अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने सबक नंबर 16 शुरू किया था, हमने उसकी आधी पढ़ाई की थी। आज हम उसका आगे करेंगे। तो सफ़ा नंबर 121 खोल लें, यहाँ से हम शुरू करेंगे। औरत ने फ़ौरन पानी में नमक शामिल कर दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने कहा, अगर कुछ गाजरें हों तो शोरबे का जायका और अच्छा हो जाएगा। दरअसल सिपाही कोने में पड़ी टोकरी देख चुका था जिसमें कुछ सब्जियां रखी थीं। औरत ने जल्दी से कुछ गाजरें भी हांडी में डाल दी। शोरबा पकता रहा और सिपाही अपनी बहादुरी के किस्से बहुत दिलचस्प अंदाज में सुना रहा था। सब घर वाले इसकी बातें बहुत शौक से सुन रहे थे। बात करते करते सिपाही ने कहा, अगर शोरबे में आलू डाल देते तो शोरबा गाढ़ा होकर और भी लजीज हो जाता। औरत झट से उठी और 2 आलू काट कर हांडी में डाल दिए। सिपाही ने फिर से बातें शुरू कर दी। बातों के दौरान में शोरबे में प्याज और बंद गोभी भी डलवा दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान का शिकारी बेटा खरगोश का शिकार कर कर लाया था। इसने हैरत से सिपाही और हांडी में उबलते पानी को देखा। इसकी माँ ने बताया कि पत्थर का शोरबा तैयार हो रहा है जो इंतहाई मज़ेदार होगा। सिपाही ने इस लड़के से कहा, बैठो, तुम भी एक प्याला पी लेना, सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। अगर मुनासिब समझो तो इस शोरबे में थोड़ा सा गोश्त भी डाल दो ताकि तुम्हें ताकत भी मिल जाए। लड़के ने जल्दी से खरगोश की खाल उतारी, गोश्त के टुकड़े करके हांडी में डाल दिए। वह सारे घर में पत्थर के लाजवाब शोरबे की महक फैल गई। महक यानी कि खुशबू। कुछ देर बाद शोरबा तैयार हो गया। सब ने मज़े लेकर शोरबा पिया और सिपाही का शुक्रिया अदा किया। सिपाही ने घर वालों से रुखसत चाही और वो पत्थर उन्हें तोहफे में दे दिया। उन्हें नसीहत की कि जब भी इस पत्थर का शोरबा बनाएं तो बस इसी तरतीब से बनाएं। अच्छे इखलाक और समझदारी ने इसके खाने और आराम करने का बंदोबस्त कर दिया। घर वालों ने पत्थर का शोरबा इसी तरतीब से बार बार बनाया और हर मर्तबा खूब मज़े से पिया। सिपाही ने रास्ते में से एक और पत्थर उठाकर अपने थैले में रख लिया। अरे भाई, रास्ते में कहीं और भी तो रुकना पड़ सकता है और भूख का क्या है, दोबारा भी लग सकती है, इसका भी तो बंदोबस्त करना था। यह हमारी यहाँ तक पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब हम पढ़ाई के दौरान वाले सवाल हल कर लेते हैं। पढ़ाई के दौरान है, शोरबे में पत्थर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें डाली गईं? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था गाजरें, आलू, प्याज, खरगोश का गोश्त, सिपाही की समझदारी ने इसका कौन सा मसला हल किया? सिपाही की समझदारी ने इसका कौन सा मसला हल किया था? भूख और आराम का। यानी कि उसकी समझदारी ने उसका भूख का भी मसला हल कर दिया, उसके आराम की के लिए जगह भी उसको मैसर आ गई। हमने जाना में है, मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए, मुश्किल में हमेशा समझदारी से काम लेते हुए मसले का हल तलाश करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, बन गई है।